हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट क्या होता है। जो हमने प्रोसेस पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है, और रेयर से डेंसर की तरफ आते हुए वो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सारे जो चीज़ हमने पढ़े थे रिफ्रैक्शन में, उसका इफ़ेक्ट हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल से, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है जिसमें एक स्टिक है और वो स्टिक जो है वो बेंट है एट द वाटर सरफेस। आपने भी कई सारे ऐसे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि अगर पेंसिल है या पेन है और वो पार्टली इमर्स्ड है वाटर में, मतलब हाफ पार्ट उसका वाटर में इमर्स्ड है और हाफ पार्ट जो है वाटर से बाहर है, तो आप क्या देखते हो कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो आधा पार्ट है पेंसिल का जो कि अंडर वाटर है, वो पार्ट बेंट नज़र आता है। बेंट मतलब वहाँ से ऐसा लगता है कि आप वो बेंड हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम इसमें देखेंगे, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो आप पहले फिगर को देखो, मैं फिगर को अच्छे तरीके से बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक स्टिक रखा हुआ है, वो स्ट्रेट है एकदम स्टिक, जो कि इस वाटर के अंदर में रखा हुआ है। इसका हाफ पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाटर सरफेस से बाहर है और हाफ पार्ट जो है वो वाटर के अंदर में इनसाइड वाटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो बेंट नज़र आ रहा है, जो हम लोग देख भी सकते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट वाटर में है वो बेंट नज़र आ रहा है, झुका हुआ इस तरीके से। यहाँ से लग रहा है क्या कि ये बेंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम समझते हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। फर्स्टली, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो और उस पर आधा ग्लास पानी को फिल कर दो, और एक पेंसिल अगर आपके पास है तो उसको आप इंक्लाइंड वे में उसमें उसके अंदर प्लेस कर दो। उसके बाद आप देखोगे कि जो पार्ट वाटर के अंदर में है, आप थोड़ा दूर से उसे देखो, हल्का दूर से उसे देखो कि क्या हो रहा है। तो आप ये फील करोगे कि जो हाफ पार्ट जो कि वाटर के इनसाइड में है वो आपको बेंड नज़र आएगा। तो आप अभी भी कर सकते हो उस एक्सपेरिमेंट को, और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या है कि एक लाइट रे है जो कि ओसी है, आप देख सकते हो लाइट रे को, जो कि इसके लोअर पार्ट से, जो स्टिक है उसके लोअर पार्ट से एक लाइट रे जा रहा है जिसका है नाम ओसी, और एक लाइट रे जा रहा है जिसका नाम है ओडी। अब ये दोनों लाइट रेज इस तरीके से जा रहे हैं, बट आप देख रहे होगे कि ये जो नीचे का सरफेस है ये क्या है, वाटर है, और ऊपर का जो है वो एयर है। तो आपको पता है कि वाटर जो होता है वो डेंस होता है और एयर जो होता है वो रेयर होता है। और हमने इसे प्रीवियस केस में पढ़ लिया है कि जब लाइट रेज डेंस से रेयर की तरफ जाता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हो कि वहाँ मैंने कैसे बताया था। तो यहाँ पे वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट रे डेंस के से रेयर की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। अब यहाँ नॉर्मल से अवे कैसे है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं क्या कि ये पर्टिकुलर लाइट रे है मेरा ओसी, और इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, वेट। तो यहाँ पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, और आप देख सकते हो कि लाइट रे को जो है इस तरह से, अगर लाइट रे कोई गया है तो उसको स्ट्रेट ही चले जाना चाहिए था ना, इसी पाथ में जैसे वो गया है। बट वहाँ वैसा ना हो करके वो क्या किया है, इस नॉर्मल लाइन से जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो नॉर्मल लाइन है, इससे क्या हुआ है, वो लाइट रे अपना पाथ को चेंज कर लिया है। मतलब जाना चाहिए था ऐसे, बट ये जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको समझ में आ रहा होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हुआ है। यहाँ नॉर्मल है और नॉर्मल से लाइट रे अवे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट रे ट्रैवल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आप अगर दूसरे फिगर में देखोगे, जैसे लाइट रे ओडी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल डाल देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल डाला है जो कि बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा। अब लाइट रे जो मेरा है उसे किस तरीके से जाना चाहिए था, इस लाइट रे ओडी को एकदम स्ट्रेट में जैसे ये आ रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए था।
मान लेते हैं कि पूरा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेट ना जाते हुए नॉर्मल के अवे जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि नॉर्मल है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल के अवे जाने की कोशिश कर रहा है। लाइट रे मेरा इस तरीके से अवे जा रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों लाइट रेज हैं वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, नॉर्मल के अवे जा रहे हैं। चाहे ये ओसी लाइट रे हो, चाहे ये ओडी लाइट रे हो, इन सबको जाना चाहिए था किसी और पाथ में, बट ये दोनों क्या कर रहा है, नॉर्मल से अवे होके बेंड कर रहा है। तो अगर क्या करते हैं, हमारा आईज़ है तो आई तो हमारा बेंड करके देखेगा नहीं, क्योंकि आई का जो नेचर होता है वो अलग होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में देखने का होता है। तो अगर आई देखेगा कि क्या हो रहा है, तो आई इस चीज़ को बेंड फॉर्म में नहीं देखेगा, बल्कि आई जो है इस चीज़ को, जैसे ये लाइट रेज है रिफ्लैक्ट होके हमारी आंखों पे गया है, तो आईज़ जो है इस चीज़ को एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में ही रिकॉग्नाइज करेगा, ना कि बेंड पाथ में। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसे लगेगा कि ये मेरा जो स्टिक है इसका लोअर पार्ट इस पॉइंट पे है, ना कि इस पॉइंट पे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ है, जो स्टिक है जो कि इनसाइड वाटर है वो वहाँ बेंड हो गया है। तो ये रीज़न होता है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो कारण है। तो इसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज़ को समझते हैं। When a straight stick is partly immersed in water and held obliquely to the surface, it appears to be bent at the point where it enters water. यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिक है जो कि वाटर में हल्का इमर्स है, पार्सली इमर्स है, थोड़ा सा देखेंगे तो इमर्स है, और इसे ऑब्लिकली इस तरीके से एंगल बनाते हुए सरफेस ऑफ वाटर पे रखा गया है। तो वहाँ जो वाटर के वो इनसाइड पार्ट है वो बेंड किया हुआ है। दिस अपेरेंट बेंडिंग ऑफ द स्टिक इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और यहाँ जो बेंडिंग हुआ है ये क्यों हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे वाटर है जो यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम है, यहाँ वाटर है, और यहाँ पे जो है एयर है जो कि रेयर मीडियम है, और यहाँ पे किस तरीके से लाइट का ट्रैवलिंग हो रहा है डेंसर से रेयर की तरफ। यहाँ भी लाइट का ट्रैवलिंग हो रहा है डेंसर से रेयर की तरफ। अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों लाइट रेस क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि कैसे लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है जब वो डेंस से रेयर की तरफ बेंड करता है। और हमारा जो आई है उसका जो बिहेव है या फिर नेचर है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ में देखने का। तो अगर इस लाइट रेस को हम एक्सटेंड करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तो हमें लगता है कि ये जो है इस पॉइंट पे मीट किया है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है एक्चुअल पॉइंट ओ से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन सारे फिगर्स में भी देख सकते हो आप इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे एक पेंसिल रखा हुआ है इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर में, और यहाँ पे वो बेंड किया हुआ है यहाँ से। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो, अभी कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ भी वही है कि पेंसिल है और पेंसिल किस तरीके से यहाँ अपेरेंटली ऊपर रेज नज़र आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। जैसे मैं यहाँ पे बता सकती हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे एक लाइट रे है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पे एक लाइट रे है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब नॉर्मल यहाँ पे खींचा गया है, इसे स्ट्रेट में ही चले जाना चाहिए था, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में ही, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। जो आप फिगर में देख सकते हो कि ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया, ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। चूँकि हमारा जो यहाँ पे जो भी आइज़ होगा, जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहे होंगे, वो जो है एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे आकर के कहीं पे लगेगा कि जो पेंसिल है हमारा वहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से स्टिक जो है वो बेंड किया हुआ है। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही। आई होप कि आपको सारे इफ़ेक्ट्स समझ में आ गए होंगे। सेकेंड इफेक्ट हम देख सकते हैं, क्वाइन अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अगर कोई क्वाइन है और वाटर के अंदर में है तो आपको ये फील होगा कि वो जो क्वाइन है वो रेज हो गया है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हो, एक बीकर में या फिर कंटेनर में पानी भर लो और वहाँ पे एक छोटा सा सिक्का जो है नीचे बॉटम पे रख दो। अभी क्या होगा कि आपको जो वो क्वाइन है वो रेज नज़र आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्वाइन उठा हुआ नज़र क्यों आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस जो केस है उसको एक्सप्लेन किया है, उससे आप रिलेट करोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे जो लाइट रेज है, यहाँ पे दो लाइट रेज है, एक इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है, एक इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये अपने पाथ में ही चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पाथ में ना जाते हुए, जैसे कि इसका पाथ अगर हम देखेंगे, वेट,
तो इस तरीके से इसका जो भी पाथ है ये बन नहीं रहा है बिकॉज छोटा सा गैप है, बट आप समझ लो, मैं हाईलाइट करती हूँ। जैसे ये है तो इसको अपने पाथ में ही चले जाना चाहिए था, इसको अपने पाथ में ही चले जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये वाला जो लाइट रे है वो इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया है, जो आप फिगर में देख सकते हो। और जो ये वाला लाइट रे है, ये वाला जो लाइट रे है, ये भी क्या किया है, अपने पाथ को चेंज करके इस तरीके से बैंड हो गया है। जैसे फिगर में देख सकते हो कि ये इस तरीके से बैंड हो गया है। वेट, ये इस तरीके से बैंड हो गया है, और ये वाला लाइट रे भी इस तरीके से बैंड हो गया है अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइन जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर बिल्कुल है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो 90 डिग्री पे है। तो इसे इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल है जो कि आप देख रहे हो, बट इसे इस तरीके से जाना चाहिए था, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा फिगर। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं क्या है। व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉइन जब वाटर के अंदर में रहता है तो एक वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन फॉर्म होता है, जो कि वाटर सरफेस के पास देख सकते हो। ये वर्चुअल है, रियल इसलिए नहीं है बिकॉज रियल इंटरसेक्शन है नहीं, वो वर्चुअली इंटरसेक्ट किया है। इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी टेक सम अदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड सच एज केरोसिन और टर्पेंटाइन इन द above experiment, then the raising of coin will appear to take place by different amounts than in water। आप ये सोचो कि अगर वाटर वहाँ पे नहीं होता, अगर कोई दूसरा लिक्विड हम लेते, केरोसिन लेते या टर्पेंटाइन लेते, तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंट में जो कॉइन होता वो रेस करता, बट डिफरेंट अमाउंट में होता, बिकॉज हर एक लिक्विड का अलग अलग जो है अपना बेंडिंग करवाने का है। अब ये हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे तो वहाँ और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बट उतना मत अभी आप थिंक करो कि क्या होता है नहीं होता है, बट डिफरेंट अमाउंट में होगा, बस इतना माइंड में सेटअप करो। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज बिकॉज लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट। वही है कि हर एक लिक्विड में अलग अलग अमाउंट में जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। आई होप कि आपको ये जो फिगर है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट इफेक्ट है वाई पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। जैसे आप पूल में देखे होगे, वहाँ जो पानी होता है वो अगर जितना गहरा आपको अपीयर होता है वो उतना गहरा नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा ही गहरा होता है। रियल में आपको लेस डीप लगता है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, अगर एक्चुअल गहराई इस वाटर का ये है, यहाँ तक है, तो आपको जो पानी लग रहा है वो रेज लग रहा है, पानी लग रहा है कि यहीं तक है, तो आपको वो लेस डीप लगता है। ये बहुत बड़ा जो है भ्रम है कि जब हम पूल में देखते हैं, पानी को देखते हैं, तो हम एक्चुअल बॉटम ऑफ द पूल को नहीं देख पाते हैं। वहाँ पे उस बॉटम ऑफ द पूल का एक वर्चुअल इमेज हमारे सामने होता है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट है। तो अगर आप कभी पूल पे जाते हो तो वहाँ पे आप केयरफुल रहो, बिल्कुल केयरफुल रहो। वहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे आपको लेस डीपर नज़र आता है ऐसे रिफ्रैक्शन की वजह से, बट एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा डीपर है, बहुत अंदर में और ज़्यादा डीपर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब इस इफेक्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने देखा है कि दो लाइट रेज है, एक ओ ए है, एक ओ बी है। तो आप देख सकते हो कि जो ओ ए है उस तरीके से बैंड हो गया है यहाँ पे लाइट रेज। जैसे ओ ए स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, बट ओ ए इस तरीके से बैंड हो गया है। फिर यहाँ भी ओ ई स्ट्रेट लाइन पाथ में जाना चाहिए था, बट ये इस तरीके से बैंड हो गया है। तो यहाँ पे जो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस केस में, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जैसे ही जो एयर है वो ट्रैवल करता है डेंस से रेयर की तरफ, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप बीच से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, अगर आप बीच से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ भी बीच से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आपको फील होगा किस तरीके से ये लाइट रे नॉर्मल के अवे जो है वो रिफ्रैक्ट करता है। ये क्यों हुआ है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आप कभी भी पूल पे जाते हो, वाटर को देखते हो, तो आपको वो लगेगा कि जो एक्चुअल है हमारा पॉइंट या गहराई वो बिल्कुल लेस डीप है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप देखो कि जो भी इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पे जो पी क्यू है, इसके अलॉन्ग जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो उन सब का रिफ्रैक्शन होगा, और सारे पॉइंट्स जो हैं अपने एक्चुअल
पॉइंट से रेज ही नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ओ पॉइंट के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि आई पॉइंट रेज नज़र आ रहा है, वैसे यहाँ जो पॉइंट होगा वो भी यहाँ पे रेज नज़र आएगा, यहाँ जो पॉइंट होगा यहाँ रेज नज़र आएगा, यहाँ जो पॉइंट है यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो होल जो है पूल का जो सरफेस है वो हमें रेज नज़र आता है। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वर्चुअली इंटरसेक्शन है लाइट रेज का, बिकॉज जो हमारी आंखें हैं वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइट में देखती हैं, स्ट्रेट लाइन में देखती हैं, इसीलिए पॉइंट ओ जो है पॉइंट आई बन के हमें दिखाई देता है। और ये जो आई है वो एक वर्चुअल इमेज है, ना कि एक रियल इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं फिर से इंडिकेट कर रही हूँ फिगर में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये लाइट रे है तो ये बिल्कुल ही अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया है, फिर यहाँ लाइट रे है तो ये बिल्कुल ही अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया है, और बीच में अगर हम एक लाइन खींचेंगे नॉर्मल के तौर पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल से अवे गया है। और से देखना कि ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा डेविएट करके इस तरफ चला गया, जैसे कि कोई ऐसे जा रहा है और फिर इस तरीके से जा रहा है, फिर कोई ऐसे जा रहा है फिर इस तरीके से जा रहा है। बट यहाँ पे आपको क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है नो, और यहाँ पे जब आप इसको बैकवर्ड पीछे की तरफ ये करोगे तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लगेगा कि यहाँ पे हो रहा है, जो कि पॉइंट आई है और एक्चुअल पाथ इसका ओ है। तो इस सरफेस पे आपको लगेगा कि पूल एपियर हो गया है, तो लेस डीप लगेगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप जब भी पूल पे जाए तो केयरफुल रहिएगा, बिकॉज स्विमिंग पूल का जो एक्चुअली डेप्थ है वो एक्चुअली डेप्थ आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो और भी डीपर है। तो आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कई सारे इफेक्ट्स देखे हैं, हम सम अप करके एक साथ समझ लेते हैं कि क्या है। ए स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। स्टिक के बारे में बताया गया है कि जब वो पार्टली इमर्स्ड होता है वाटर में तो वो क्या लगता है कि वाटर सरफेस पे जहाँ पे वो इनसाइड वाटर है वहाँ से बेंड लगता है। तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, फिगर के साथ आप देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर के अंदर है तो आपको रेज लगेगा, जैसे कि मैंने एक कॉइन की बात की थी। थर्ड है, पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। मतलब वाटर में अगर आप जाते हो पूल पे तो आपको जहाँ पे एक्चुअल आपको लगता है कि वो उतना डीप है, उतना डीप होता नहीं है, बल्कि वो बस एक अपीयरेंस है, एक्चुअली वो ज़्यादा डीप होता है। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। आप एक ग्लास स्लैब ले लो और उसको कुछ प्रिंटेड मैटर जैसे लिखे होते हैं ना, तो प्रिंटेड जैसे कि पेज में ही कुछ लिखा रहता है, और उस ग्लास को आप उसके ऊपर रखो तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो लेटर हैं वो थोड़े से रेस किए हुए हैं। आप टॉप से देखना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो लेटर्स आपको थोड़े उठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। फिफ्थ पॉइंट है, लेमन कैप्ड इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर दैन इट्स, यहाँ पे THAN दैन होगा, दैन इट्स एक्चुअल साइज। मतलब यहाँ पे कोई भी लेमन अगर है और वो ग्लास टम्बलर के अंदर रखा हुआ है तो आपको नींबू बड़ा साइज का लगेगा। वो ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि वो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। आप साइड से देखना, अगर आपके घर में नींबू है तो आप एक ग्लास टम्बलर में क्या करो, पानी भर लो, लेमन को देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। जो स्टार्स है वो आपको रात में चमकते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है। इस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से और भी आगे डिटेल्स में समझने वाले हैं, बट आप अभी शॉर्ट व्यू ले लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या है, और जो फिगर से मैंने समझाया है उसे भी ध्यान में रखो कि क्या हो रहा है। आई होप कि आज का जो टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करूँगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।